जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम आए हैं कलछीना में, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं जो इनकी कुछ समस्याएं हैं। आइए बात कराते हैं। सर, आपका नाम? आज़ाद अली। जो आप यहाँ इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए हो? इसलिए इकट्ठा हुए कि रास्ते हमारे ख़राब हैं। कलछीने से मोदीनगर तक का रास्ता सही होना चाहिए। मानकी वाला। जैसे कि यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अफजाल अहमद। जो आपकी क्या समस्या है? समस्या यही है कि जो कलछीने से लेके और जो मानगी तक का जो ये रास्ता है ये बनना चाहिए। उसके बाद में बहुत विधायक आए लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली है। और इसकी कलछीने वालों की ये भी मांग है कि यहाँ से कलछीने से लेके और नंगले तक का रास्ता बहुत टूटा हुआ है और इसमें कोई भी विधायक या प्रधान या कोई भी अधिकारी कोई भी सुध नहीं ले रहा इस चीज़ की। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मोहम्मद गफरान जी, ये जो हमारा गांव कलछीना है इसमें यहाँ से लगाओ कलछीने से और मानकी तक सारा बिल्कुल रास्ता बेकार है। अगर कोई करड़ा या बुग्गी चली जाए तो वहाँ से वापसी नहीं आ सकती, क्योंकि वहीं रास्ते में करड़ा ही नहीं आएगा। इतना बुरा घर है तो उसमें हो रहा है। यहाँ विधायक इतने विधायक आ लिए, किसी भी विधायक ने आज तक ये नहीं कहा नुका चलो भाई मैं तुम्हारा ये रास्ता बनाता हूँ। वादे तो बहुत कर जाते हैं, पहले भी वादे करके। इसकी समस्या आपने आपसे पहले किसी के सामने की जी, इन सब सुदेश शर्मा से भी की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था उनका जी हम तुम्हारा रास्ता बनाएंगे। जैसे कि पहले विधायक रही हैं, उन्होंने कुछ करा? नहीं जी, नहीं करा उन्होंने भी। आपने रखी थी उनसे समस्या? हाँ, उनसे समस्या रखी थी उनका जी हमारा रास्ता बनाओ। अब तो सभी आ जाते हैं, इलेक्शन का टाइम है, सभी आ रहे हैं यहाँ, सभी आके कह रहे हैं कि हम रास्ता बनाए जाएंगे। आज तक हमें किसी ने लिख के नहीं दिया ये कि हम तुम्हारा ये रास्ता बना के जाएंगे या ये गाँव कलछीने से नंगले तक का रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है, हम यहाँ तक बना के जाएंगे। जैसे कि यहाँ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, आपका नाम? इंजीनियर सालिम तोमर। जैसे कि ये रास्ता एक समस्या बन गई है और क्या कारण है इसका? देखिए, हमने तो इस रास्ते के लिए समय समय पर आवाज़ उठाई है। जब पिछली बार विधायक थे पंडित सुदेश शर्मा जी, हम बार बार उनके पास गए, उनसे निवेदन किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस रास्ते को बनाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी उनकी रही कि ये रास्ता वो भी नहीं बनवा पाए। अब दोबारा वो गांव में आए, उन्होंने दोबारा से वादा किया हमारे गांव की जनता से हम इस रास्ते को बनवाएंगे। तो हम इस रास्ते को लेकर संघर्षशील हैं, हम इस रास्ते को बनवा के छोड़ेंगे और हम वोट उसे देंगे जो इस रास्ते को बनवाएगा और हमारे गाँव का विकास करेगा। और वरना हम वोट देंगे नहीं, बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं यदि ऐसी स्थिति रही तो। हमारी सबसे मेन समस्या देखो इस रास्ते की है। इंटर कॉलेज के गांव, इतने बड़े गांव में ये रास्ता हमारा कलछीना से जो मानकी के लिए रास्ता जा रहा है, इस रास्ता हमारे लिए बहुत अहम है। इस रास्ते से कम 15-20 गाँवों को और भी लाभ होगा, जैसे बढ़ाला है, अमराला है और हमारा ये गढ़ी है, हमारा नंगला है, मानकी है, किनापुर है, दौसा है। इन सारे गाँव के किसानों को, नौजवानों को फ़ायदा। और इस रास्ते के बनने से देखिए यहाँ पर रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। ये डबल इंजन 4 इंजन की सरकार आई, ये सरकार भी बिल्कुल विफल रही। डॉक्टर मंजू सिवाच ने एक काम हमारे गांव में नहीं करा। ये पंडित सुदेश शर्मा भी बार बार वादा करते रहे, इन्होंने भी कोई काम नहीं करा। हम अपने गांव में ये कलछीना से मानकी का रास्ता बनवाना चाहते हैं सबसे ज़रूरी, और नंगले से और ये बढ़ाले तक का जो रास्ता ये भी ख़राब है। एक गाँव में लड़कों के लिए इंटर कॉलेज की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, और हमारे गाँव की जो परिवहन व्यवस्था वो भी बिल्कुल ख़राब है, अस्त व्यस्त है। हमारा वोट उसी जाएगा जो हमारे गाँव में ये काम करवाएगा, वादों से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जी, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम? जान मोहम्मद। जो यहाँ इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए, क्या समस्या आप? ये कलछीने से मानकी के रास्ते का सबसे ज़्यादा मामला ये है। ये किसानों के लिए रास्ता? हाँ, ये किसानों के लिए रास्ता है। ये अमराले से लेकर कई गांव पड़ते हैं इस लाइन पर, इस पटड़ी पर। तो ये जुड़वाने का काम करते हैं, ये सब इस गाँव से जुड़ते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम आसिफ है और मैं कलछीने गांव का ही रहने वाला हूँ। पिछले कई दशकों से हम सभी विधायकों, सांसदों को देखते हुए आ रहे हैं। आसपास के गांवों में जितनी भी वोटिंग है, आसपास वोट बैंक समझ करके वहाँ के रास्ते परफेक्ट हैं। यहाँ के रास्ते कलछीना से लेके मानकी, बढ़ाला, अमराला, दौसा, एक किसान से भरा हुआ गांव है। हर एक आदमी किसान खेती का काम करता है, तो किसी का ट्रैक्टर फंसता है, किसी की बुग्गी फंसती है, फिर भी रास्ते नहीं बनते। दूसरा काम हेल्थ और एजुकेशन को लेकर है। हेल्थ पे भी किसी सांसद या किसी विधायक ने कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल यहाँ नहीं बनवाया है और ना ही सुनी। इस्लामुद्दीन। आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये रास्ता जो है कलछीने से मानकी तक का, ये जो है बहुत ख़राब है और ये बनना चाहिए। इससे बहुत लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, इस पर 10-12 गांव पड़ते हैं और सब परेशानी होती है। अखाड़ा है, बढ़ाला है, किनापुर है, निंडोरी है, निगरावटी है, सब इस गांव पे पड़ रहे हैं, इस रास्ते पे सीधे पे। पर जो आज तक न बना, वादा करके चले जाते हैं और कोई इसे बनवाने की सोचता नहीं। कहना यह है, जो कलछीने से मानकी वाला रास्ता है ये बिल्कुल ख़राब है।
इसमें किसानों को भी बहुत आना जाना रहता है। गन्ने का जैसे चल रहा है मिल का जो मिल पे जो गन्ने उन्ने लेके जाते हैं, उसके लिए भी मानकी को कलछीने से मोदनगर जो मिल पे जाएंगे तो ये भी रास्ता ख़राब है। गांव कलछीने से नंगले तक ख़राब है, मानकी से ज़्यादा ख़राब है। आगे से थोड़ा मंडहियों में बना हुआ है, इस पे को जाएंगे, इस पे को तो निकलेंगे ही नहीं, निकल गए, बिल्कुल ख़राब है। गांव कलछीने को बढ़ाले को जाएंगे तो बढ़ाले तक ख़राब है। गांव कलछीना मतलब बीच में बिल्कुल घिरा पड़ा है, रास्तों के मामले में, कॉलेज के मामलों में, रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। अब ये गाँव का ये रास्ता है, हमारा मेन रास्ता है मोदनगर वाला, ये बिल्कुल ख़राब है, इसमें कोई काम का नहीं है। डॉक्टर मंजू सिवास हमारे यहाँ 5 साल विधायक रहेगी, उन्होंने हमारे गांव में एक ईंट तक भी लगवाने काम नहीं करा, कोई से भी रास्ते में, ना किसी काम में, किसी की सुख दुख में काम नहीं आए। उससे पहले क्या नाम है, ये पंडित सुरेश शर्मा रह गए, उन्होंने कोई काम नहीं करा। अब दोबारा सरकार में आना चाह रहे हैं, दोबारा हमारे गांव से विधायक लड़ रहे हैं। अब कोई आश्वासन हमारे गांव के लिए किसी भी रोज़गार के लिए नहीं है। गांव कलछीना रोज़गार में बहुत पीछे है, ना तो रास्तों में कोई सुविधा है, ना ही किसी काम में है। मानकी वाला रास्ता है हमारा। ये मानकी वाला रास्ता इतना उपयोगी क्यों है, क्या कारण है कि हर आदमी इसी की समस्या उठा रहा है? हर आदमी इसकी समस्या इसलिए उठा रहा है, इस गांव पे कम से कम 10-15 गांव लगते हैं इस रास्ते पे, और ये सबसे मेन रास्ता है मजदूरों के लिए, सबसे मेन रास्ता है ये। अगर कोई किसान भी जाएगा इंगे को तो इधर को जाएगा तो 20 मिनट का रास्ता है, इधर को जाएगा तो 15 मिनट का, 10 मिनट का रास्ता पड़ता है ये। और न ये जो सबसे मेन रास्ता ये है कि दौसा हो गया, बढ़ाला हो गया, तुम्हारा गढ़ी हो गया, अमराला हो गया, कि तुम्हारा दौसा हो गया, या कलछीना हो गया, ये सबसे मेन काम है, ये किसान के लिए सबसे आसान रास्ता है ये वाला, किसान के लिए। जी आपका नाम? इंजीनियर सालिम तोमर। जो आप यहाँ इकट्ठा हो, किस लिए इकट्ठा हो? हम इकट्ठा इसलिए हुए, हमारी मांग है कि ये मानकी से कलछीना तक का जो रास्ता है ये बनना चाहिए हर हालत में, वरना हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये रास्ता इतना ज़रूरी है, ये रास्ता किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मज़दूरों के लिए, पढ़ने वालों के लिए एक तो शॉर्ट में पड़ता है रास्ता, और जिस दिन से रास्ता बना आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। पिछले 20-25 साल तो हमें हो गए, कभी कोई विधायक आता है, पिछली बार भी विधायक सुदेश शर्मा जी ने कहा था कि मैं इस रास्ते को बनवाऊंगा, नहीं बनवा पाए, बस वोट लेने के समय पे आ जाते हैं कि जी मैं बनवाऊंगा। ऐसा सुनने में आ रहा है डॉक्टर मंजू सिवाच उन्होंने भी डॉक्टर मंजू सिवाच ने भी आश्वासन दिया था, उनके पास भी हम इसकी एप्लीकेशन लेके गए थे। सुदेश शर्मा जी ने जब नहीं बनवाया था तो उन्होंने भी कोई सुध, इस गांव की मंजू सिवाच ने तो कोई सुध ली नहीं है, कोई सा भी रास्ता, इसको छोड़ो कोई रास्ता, कोई काम मंजू सिवाच ने तो करा ही नहीं है। हमारे गाँव में ग्राम कलछीने से मानकी तक का ये रास्ता बहुत ज़रूरी है किसानों को, नौजवानों को। हमारे गांव के सारे रास्ते ख़राब हैं, इस रास्ते से कम से कम 20 गांव जुड़ा हुआ है, 20 गांव के लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को फ़ायदा होगा इस रास्ते के बनने से, इतना ज़रूरी है रास्ता। अस्पताल की हमारे गाँव में जो व्यवस्था नहीं है, 2 उपकेंद्र हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। इंटर कॉलेज लड़कियों का है, लड़कों का कोई इंटर कॉलेज, इतनी बड़ी आबादी पर 40,000 से भी ज़्यादा हमारे गाँव की आबादी है, कोई इंटर कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। हर बार विधायक आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, इस बार भी विधायक आ रहे हैं, फिर वादा करके जा रहे हैं। मेरी अपील है जो भी विधायक बने या तो हमारे गांव का वो काम करे पूरा, नहीं तो हम विधायक बनने के तुरंत बाद अगली बार उसे काले झंडे जरूर दिखाएंगे। इस बार भी हमारा नोटा बटन दबाने का मन है पूरा, या हमसे पूर्ण आश्वासन दिया जाए कि हम इस गांव का विकास करेंगे, यहाँ रास्ते बनवाएंगे, यहाँ इंटर कॉलेज बनवाएंगे और अस्पताल बनवाएंगे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया मानकी वाला रास्ता बनना चाहिए, कलछीने से मानकी तक का, और नंगले का भी बनना चाहिए, इंगा बढ़ाले तक बनना चाहिए। 3 रास्ते बेकार हुए पड़े हैं, जो भी हैं बीच में फंस रहे हैं कलछीने के। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये रास्ता हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसानों से संबंधित है। किसान जो है हमारे बहुत परेशान है, इससे रास्ता भी बन जाए तो किसानों की आधी दूरी मील तक की तय हो जाएगी। और इस पर हमेशा कभी ट्रैक्टर फंस जाते हैं किसानों, कभी बुग्गी फंस जाती है, तो किसान तो हम तो बुग्गी भरते रहे हैं। मैं भी खेत किसान का काम करता हूँ, तो हमें तो चाहिए कि रास्ते तो किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और पिछली बार भी आश्वासन दिया था पंडित सुदेश शर्मा जी ने इस रास्ते के लिए, फिर कुछ नहीं हुआ। और मंजू सिवाच पिछली बार रही तो सारे गांव के चारों ओर के रास्ते सब बेकार हैं। तो क्या नंगले तक रास्ता बना, गांव का रास्ता नहीं बना। इंगे बढ़ाले के रास्ता बना, गांव का रास्ता नहीं बना। इंगे मानकी तक थोड़ा बना, आगे टूटी फूटी सारी सड़कें। इधर को जावे ट्रैक्टर में पंचर, बुग्गी में पंचर, सब कुछ ऐसे ही हो रहा जी। हमारी कोई सुन नहीं रहा है यहाँ, ये सब ऐसे क्या ऐसी हैं। अब की बार तो नोटा दबाने का ही मन है हमारा। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कहना चाहेंगे। भाई ये रास्ता है, ये रहा इधर मानकी शहर, कलछीने शहर, बढ़ाले तलक का रास्ता है, ये सारा टूटा पड़ा है। और किसान आदमियों की बुग्गियों में पिंचर होते हैं, कहीं किसी का पहिया टूट गया, कहीं कुछ हो गया। जैसे आपकी काफ़ी उम्र है, ये मानकी से कलछीना का रास्ता जो है ये कितना पुराना है और इस पर अभी तक किसी ने काम कराया या नहीं कराया? इसने आज तक किसी ने भी काम नहीं कराया। सब वादे करके चले जावे और फिर देखते ही ना कि यहाँ क्या हो रहा क्या ना हो रहा। जी 50 साल से भी ज़्यादा पुराना रास्ता है ये मानकी से कलछीना का, और किसी ने बनवाया नहीं अभी तक। सबसे बड़ी बात है किसान बहुल गांव है, और किसानों का काम ना होगा तो किसका होगा? यहाँ किसानों का काम होना चाहिए।
70% से ज़्यादा आबादी किसान खेती कृषि पर आधारित है। अरे ये रास्ते टूटे फूटे हैं तो बुग्गी पहिए फटे रहे हैं, सब टायर फटे रहे हैं, कभी कुछ इधर पलट गई। तो अभी कुछ दिन पहले एक किसान की मौत होने से, यानी आपका कहना यह है एक तरफ तो बिल पेमेंट नहीं देता, दूसरी तरफ आपके टायरों से दिक्कत आती है, समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है आपकी। खर्चे पे खर्चे बढ़े, यहाँ किसानों के तेल डीजल कहाँ पहुँच रहा, सब कुछ पहुँच रहा, पर रास्ते में एक किसान की मौत होते होते बच गई, पीछे से ट्रैक्टर पलट गया था इस रास्ते। मोदी योगी जी ने 5 साल गड्ढा मुक्त सड़कें का नारा दिया और आपके यहाँ पर सड़कें नहीं बनी। नारा दिया, देख तो लो, मंजू शिवाज जी ने वहाँ तक बनवाया और जो भी विधायक है नंगले तक रहा। क्या कलछीने ने वोट नहीं दी? चलो वोट भी नहीं दी तो देश के संविधान और कानून के हिसाब से, सिटीजन के हिसाब से हमारा ये तो हक है कि हमारे रास्ते नालीकरण जो पक्के होने चाहिए, ना होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमारा हक है। और क्या मांगे हैं आपके यहाँ गाँव के लिए? मांगे यही हैं, हमारे गांव में इतनी बड़ी 40-50 हज़ार की आबादी है, ना तो कोई सरकारी अस्पताल है, ना लड़कों का कोई कॉलेज है, लड़के हमारे कहाँ जाएं पढ़ने। लड़कियां तो चलो लड़कियों का एक हो गया है, पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही ज़रूरी हैं इस समय इतनी आबादी पे, और इतनी आबादी है बहुत ही ज़रूरी है। हम यहाँ से वहाँ भोजपुर तक जाते हैं, भोजपुर में भी कोई सुने ना सुने, डॉक्टर करते नहीं करते, जबकि इतनी बड़ी आबादी पे गाँव के अंदर ही मौजूद अस्पताल होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। हर बार आश्वासन, और MP और ये MLA जो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, बाकी अपने घर रहते हैं, कोई कुछ नहीं देखता। यहाँ पर खेल का मैदान है? खेल का मैदान भी नहीं है, इतनी बड़ी आबादी में जगह जगह कहीं कुछ है कहीं कुछ है। पर इस गांव में स्विमिंग, ये अपने तालाब जो हैं इधर दूसरे गांव नगले में भी बने हुए हैं, वहाँ भी बने हुए हैं, पर हमारे गांव में कोई तालाब ऐसा नहीं है जिसका सौंदर्यीकरण करके उसमें पानी वगैरह इस चीज़ की व्यवस्था हो जाए या कोई खेल का मैदान हो जाए। ऐसा कब तक रहेगा कि हमें सब विकास से काटा ही जाएगा। यानी जल स्तर गिरता जा रहा है? जल स्तर गिरता जा रहा है, गंदे पानी के निकलने की निकासी के ढंग में वो नहीं है, नाले नहीं है। ये देख लो आप, नाला सारा सड़ा पड़ा है, इस नाले को दिखा दो, इसमें सफाई नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पक्का नाला होना चाहिए गांव के बीचों बीच आबादी का। यहाँ क्या कहते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, दुनिया भर की महामारी पैदा होती है। यहाँ क्या कहा जाए इनसे, कोई सुनता ही नहीं। अरे हम तो पिछली बार से भी विधायक सुदेश शर्मा जी से भी हम कम से कम 6 महीने भाग दौड़ करी, हमने 10 एप्लीकेशन लगाई, लेकिन नुका हाँ जी बनवाऊंगा, पता नहीं इस रास्ते में ऐसी कौन सी ऐप आ रही है। कभी कहते जी इसे जो है वो ये जल विभाग वाले जो इसकी NOC नहीं दे रहे, हम तो परेशान हो गए। ऐसे सारे भारत के जो NOC इस रास्ते पे चाहिए, ये बताओ कौन से बनबे का रास्ता है, कौन से जो रजवाहे का रास्ता नहीं बना। आप नंगले से पिलखवे तक लगा लो, आप नंगले से अमराले तक लगा लो, आप किसी भी मानकी से मोदीनगर तक का लगा लो, मतलब ये रास्ता क्यों नहीं बनना आज तक। हमें तो इस समस्या का जवाब चाहिए, चाहे पंडित सुदेश शर्मा दे दो हमें जवाब, चाहे मंजू शिवाज दे दो, चाहे डबल इंजन की सरकार बनी थी, ये माननीय योगी मुख्यमंत्री बने थे, ये जवाब दे दो। इसमें ऐसा कौन सा ढंग आ जाए, पिछले 40 साल से रास्ता नहीं बन के दे रहा। सारी NOC इसी चाहिए, मजदूर परेशान, कम से कम 2 किलोमीटर मजदूरों को कम पड़ती है डिस्टेंस, बेचारे छात्र परेशान। बताओ छात्र कैसे जाए 5 किलोमीटर का रास्ता काट के, सारे रास्ते खराब है जी। 6 महीने पिछली बार भागे, मंजू शिवाज के पास भागे हम 10 बार, जो है ले के एप्लीकेशन की रास्ता बन जाए, और हम तो परेशान हो गए जी पिछली 25 साल से इस रास्ते को ये देखते हुए कि ये रास्ता बनेगा बनेगा बनेगा। ऐसी कौन सी अड़चन है? हम तो ये कह रहे हैं इस खबर को राष्ट्रीय पटल पे पहुंचाओ जी आप, कि वरना ये मुद्दा जो है चुनाव के बाद जो हम इसमें हड़ताल करेंगे, विधायक तहसील घेरेंगे और विधायक का भी घेराव करेंगे, और नोटा तो दबाना, नहीं तो कोई भी विधायक आके यहाँ पे हमें आश्वासन दे कि हम इस गांव का सबसे पहले मानकी से और कलछीने तक का रास्ता बनवाएंगे, फिर और रास्ते बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, और यहाँ पे नाले बनवाएंगे, आपका लड़कों का इंटर कॉलेज बनवाएंगे। बहुत बेहाल है गांव का, बुरा हाल है जी। या तो हमारी सुध ले ले सरकार, वरना हम ऊपर तक ये आवाज़ उठाने जा रहे हैं। अब हम खामोश बैठने वाले हैं नहीं। यहाँ पर और लोग भी आए हैं जी, बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मान के सड़क बननी चाहिए बस, और क्या बनना है। मैं निवासी ग्राम कलछीना हूँ, थाना भोजपुर, और विधानसभा मोदीनगर लगती है मेरी। जैसे कि आप कलछीना में हैं, कलछीना की कुछ समस्याएं आप उठाना चाहते हैं, क्या समस्या है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव कलछीना एक ऐसा गांव है हमारे इस क्षेत्र का जो कि बीते 5 वर्षों में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। 5 वर्ष से पहले काफ़ी विकास हुए जो अब नहीं हो पाए? काफ़ी विकास नहीं हुए, लेकिन यदि तुलना करी जाए तो अब से पहले तो कुछ विकास हो भी गए थे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हुआ इन 5 वर्षों में। जैसे कि हमारा ये रास्ता है, रास्ता अभी तक जैसे हमारे पास में 2 गाँवों को जोड़ने, दो क्षेत्रों को जोड़ता है। ये हमारा रास्ता है, मेन रोड है, ये मोदीनगर से पिलखवा को जोड़ता है और एक मेन रोड की तरह काम कर सकता है यदि इस रास्ते की अच्छे से मरम्मत भी हो जाए। लेकिन अभी केवल और केवल हमारे गांव को ही इसको टारगेट करते हुए विधायक जी ने, जिसने भी पहले रोड का निर्माण करवाया है, इधर बड़ाइला तक तो विकास हो भी गया है, थोड़ा बहुत इसका रोड का निर्माण कराया है, इधर नंगला तक निर्माण करा दिया है, लेकिन इस गांव को केवल एक पर्टिकुलर गांव को छोड़ दिया गया है बीच में। विधायक जी से मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष में ऐसी क्या कमी रही थी कलछीना गाँव से जो कि हमारे गाँव का ये निर्माण भी पूरा नहीं हुआ। केवल एक मरम्मत की भी बात करूँ तो मैं रोड की, ऐसा हो सकता है शायद कलछीना वालों ने वोट ना दिया हो।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक थी। अगर वोट सभी देने लगेंगे तो बाकी और प्रत्याशियों का चुनाव में आना गलत होगा। वोट तो चाहे जो जहाँ भी दे, लेकिन विधायक तो हमारे पूरे क्षेत्र की हैं। उम्मीद करता था मैं विधायक जी से कि जैसे और क्षेत्र में काम किया था उन्होंने, थोड़ा बहुत जैसे कि लोग बताते हैं करा था, लेकिन मुझे नहीं लगता विधायक जी ने पूरे क्षेत्र में कहीं भी किसी शिलान्यास का पत्थर लगाया था। पर हमारे गाँव में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। हमने चाहे वोट करा हो या ना करा हो, विधायक थी हमारी वो पिछले 5 वर्ष की। जैसे कि ये कलछीना से मानकी वाला रास्ता है, ये काफ़ी अहम मुद्दा है, इसके लिए भी काफ़ी लोग संघर्ष करते रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? ये गांव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पिलखुए और मोदीनगर को जोड़ने का काम ये करता है, उसी तरह से एक बाईपास का काम करता है जो हमारे पीछे की तरफ रोड जाता है। ये भी एक रजवाहे से होकर के मानकी तक जाता है। और यहाँ पर लगभग पिछले दिनों से काफ़ी दुर्घटनाएं हुई भी हैं यहाँ पर। जैसे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों का निकास है यहाँ से, कई बार ट्रैक्टर भी पलटे हैं यहाँ पर, चोटें भी लगी हैं लोगों की। और अभी जैसा बारिश, किसानों का आवागमन है इधर से? किसानों का आवागमन बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर जंगल का निकास हमारा इधर से हो सकता है अगर इस पर अच्छे से काम किया जाए। मजदूरों को भी करीब पड़ेगा और एक तरह से मान लिया जाए तो बाईपास का काम करेगा मोदीनगर तक का। और क्या समस्याएं हैं? और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी पिछली बार से या हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को कहते हैं कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 24 आवर के लिए बिजली दी है। हमारे यहाँ पर बिजली की भी उस तरह से जैसे कहते हैं उस तरह से खरे नहीं उतरे हैं। 24 घंटे के लिए बोलते हैं। आज भी यहाँ पर साप्ताहिक बिजली आती है। और जैसे अभी शिक्षा की बात करूँ तो मैं शिक्षा में हमारे यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, बालिकाओं का इंटर कॉलेज है। जैसे हमारी डिमांड थी, काफ़ी पिछले दिनों से बोल भी रखा था और कई बार इसके ज्ञापन भी दिया है लोगों ने, लेकिन हमारे इस मुद्दे पर किसी का भी कोई किसी भी तरह का कोई विचार करने की उम्मीद नहीं रखते हम कि यहाँ पर इतने बड़े गाँव में एक इंटर कॉलेज होने की भी आवश्यकता है, इंटर कॉलेज की भी आवश्यकता है। बल्कि होना तो ये चाहिए था, यदि इंटर कॉलेज होता तो उसको डिग्री कॉलेज भी कर दिया जाता, लेकिन इतना बड़ा गांव होने के बाद भी हम एक इंटर कॉलेज से अभागे हैं। जो एक गांव में सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ परिपूर्ण है यहाँ पर नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती है। जितना बड़ा गांव है, हम बात करें तो स्वास्थ्य में आज तक यहाँ पर कोई इस तरह का कोई केंद्र नहीं है जहाँ पर कि इतनी बड़ी महामारी चली थी जिसमें कि हम अपना इलाज भी करा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों की समस्या पूछ रहे हैं कि क्या समस्या है, क्या उनकी अहम मुद्दे हैं जिनके जरिए वो अपनी वोट लोगों को देना चाहते हैं। विधायक जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर, आपका नाम? इंजीनियर सालिम तोमर। जैसे कि आज आप इकट्ठा हैं, किस लिए, क्या मकसद है, क्या प्लान है आपका? नहीं, हम अपने जो इकट्ठा यहाँ पे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे जो गांव में कोई विकास कार्य पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। उससे पहले भी पंडित सुदेश शर्मा जी ने भी सिर्फ वादे करे और हम उनके पास जब भी कोई समस्या ले गए उन्होंने कोई काम उन्होंने भी नहीं कराया। मुख्य अहम समस्या क्या है? हमारे गांव के 3-4 मुद्दे बिल्कुल सबसे अहम है, जिनमें सबसे अहम मुद्दा है ग्राम कलछीना से और मानकी तक का ये रास्ता पिछले 25 सालों से नहीं बना है। हमने पंडित सुदेश शर्मा जी से बार बार आग्रह किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन काम नहीं कराया। उसके बाद मंजू शिवाज जी ने भी कोई काम हमारे यहाँ नहीं कराया, ना ये रास्ता बनवाया। और ग्राम नंगला से बढ़ाले तक का ये रास्ता भी ग्राम कलछीना का नहीं बना है। यहाँ पे सरकारी इंटर कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं। परिवहन व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, जिसमें पिछली 7-8 सालों में कोई काम नहीं कराया गया और हमारा गाँव ठगाव महसूस कर रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जाबिर है। और क्या कहना चाहते हैं आप? कहना है कि जैसा भाई ने बताया, बहुत ही ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं हम खुद को। पिछले 5 वर्षों में तो महसूस ऐसा हुआ था जैसे कि हम मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के बासिंदा ही नहीं है, क्योंकि हमारे करीबी गांव जैसे नंगला है, बड़ाइला है, यहाँ तक तो विधायक जी ने रोड की मरम्मत करा भी दी थी, लेकिन एक टारगेट बना करके गांव के इस रोड को छोड़ दिया गया। क्या यहाँ पर कलछीना से निकलकर नंगला, बड़ाइला या अदर लोग नहीं जाते यहाँ से? जाते हैं। ये रोड तो एक महत्वपूर्ण रोड है, मोदीनगर और पिलखुआ को जोड़ने का काम करता है ये रोड। तो आखिर क्या कारण रहा कि इस रास्ते को नहीं बनवा पाए विधायक महोदय? शायद उन्हें लगता होगा कि वोट बैंक यहाँ पर किसी और का है। और ये मैं बताना चाहता हूँ, वोट बैंक चाहे जिसका भी है, इस बार हम सिर्फ वोट बैंक के लिए ही नहीं बनेंगे। यदि हम किसी को वोट करेंगे भी तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा विकास हो। बिल्कुल सही। आखिर क्या कारण है कि यहाँ काम नहीं करा पाए वो? विधायक जी से मुझे अब ये संकोच नहीं है कि वो काम नहीं कराया। हमें अपेक्षा है आने वाले विधायक से, जो भी यहाँ पर विधायक होगा, हमारी उनसे अपेक्षा यही है कि जो काम विधायक जी ने नहीं कराया और क्यों नहीं कराया, उसीलिए जनता ने उन्हें इस बार नकारने का काम कर रखा है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे भाई साहब। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस भैया रोड बनना चाहिए मोदीनगर से मानकी तक का, मानकी से कलछीने तक का रोड पर ऐसा बेकार हुआ पड़ा बिल्कुल। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो यहाँ यही मुद्दे हैं जो चल रहे हैं। ये
क्या मुद्दे हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये रोड के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और परिवहन के। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, असल मकसद ये है कि सियासत का क्या मकसद है। ये सियासत, ये अरबी लफ्ज़ है सासा यसूसु सियासतन, लेकिन सियासत ये समझी जाती है कि गंदी चीज़ है, लेकिन सियासत का मतलब है कि निज़ाम सही हो, बस्ती का निज़ाम सही हो, वहाँ की सड़कें सही हों और गांव की सड़कें सही हों, ये मकसद है। और हर आदमी इस वक्त तो इस तरह यानी बरसाती मेंढक की तरह अब तो सबके पास जा रहे हैं, लेकिन जब जीत जाएंगे उसके बाद कोई किसी के पास आने के लिए तैयार नहीं है। अब ये रास्ता देखा जाता है, रास्ते में जो है दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है, और ये हमारा मज़हब सिखलाता है कि किसी मुसलमान को, ये किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारा जो है किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। इससे तकलीफ़ होती है। एक आदमी नमाजी जा रहा है, उसके कपड़े ख़राब होते हैं, रास्ता चलता रहता है, ये कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत इस चीज़ का नाम है। सियासत का मतलब है कि गांव का निज़ाम सही हो, रास्ते सही हो, इसका नाम सियासत है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सियासत मदनिया का मतलब यही है कि सही तौर पर रास्ते को बनाया जाए और वहाँ जिस तरह की उनकी तमन्ना है उनको पूरा किया जाए, इसका नाम सियासत है। जैसे कि अब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी लोग आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, आप उनसे क्या कहेंगे? हम सबसे पहले यही मुद्दा रखेंगे कि अगर हमारा काम होगा, जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, और अगर उसका वो हमें इस चीज़ पर भरोसा दिलाता है तो हम उसके साथ हैं। अब से पहले जो आपने वोट दिए उन्होंने आपका काम किया? कुछ भी काम नहीं हुआ 5 सालों में, ये कुछ भी काम नहीं हुआ है। साल से ही ना हो ये देखा जाता है कि जहाँ भी मुस्लिम बस्तियाँ हैं वहाँ का ये हाल है। मोदी नगर के चारों तरफ देख ली जाए कि अगर जहाँ भी मुसलमानों का लिकाल बाढ़ है वहीं पर जो है रास्ते ख़राब मिलते हैं। ये क्या है? तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसानियत इसी चीज़ का नाम है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को जोड़कर चला जाए, और तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा तो जब ही कामयाबी मिलेगी, इसके बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती। आप जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि हर उस जगह ये मुद्दे उठाए जाएं और बतलाया जाए कि हमारे यहाँ किस तरह का काम हुआ है, किस तरह का काम नहीं हुआ, ताकि हर आदमी सोच समझ कर जो है वोट दे। ये वोट एक शहादत होती है, गवाही होती है। वोट का मतलब यही होता है कि आदमी गवाही दे रहा। मसलन मैं किसी आदमी को वोट दे रहा हूँ तो मतलब ये है कि ये आदमी सही है। वोट का मतलब सोच समझकर वोट देनी चाहिए कि कौन हमारे हक़ में सही आदमी है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है और मैं गांव के विकास के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे इस कलछीने गांव के अंदर सभी कास्ट के लोग, सभी बिरादरी रहती हैं और सभी भाईचारे के साथ रहती हैं। किसी के साथ कोई किसी की जो है वो जाति विवाद का कोई ऐसा मामला नहीं है। और मैं जो कहना चाहता हूं, कलछीने के विकास के एतबार से कहना चाहता हूं कि मैं भी ये देख रहा हूं अपने जीवन में 15, 20, 25 सालों के से देख रहा हूँ कि कलछीने के अंदर किसी भी नेता ने या किसी भी मंत्री ने आके ये नहीं देखा कि कलछीने का विकास कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ ये नंगले का और हमारे यहाँ ये मानकी का जो रास्ता है, नंगले से लेकर बढ़ाईले तक विधायक जी ने जिसने भी बनवाया है, कलछीने का रास्ता सब छोड़ दिया है जो मेन रास्ता है। और हमारे ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने बेचारों ने अंदर के जो रास्ते हैं माशाल्लाह सभी ठीक ठाक करा रखे हैं। और ये जो जिम्मेदारी है जिन लोगों की है वो इस काम को जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ करें। उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है सभी लोगों की है, सभी कास्ट की है। और ये भी कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि जिसको भी चुनो, एक ऐसे आदमी को चुनो जो आदमी सबकी नज़र में सही हो और सही काम करने वाला हो। काम तो सबका बाद में दिखाई देता है, पहले किसी का नहीं दिखाई देता, लेकिन चुनना और देखना और परखना हर इंसान की जो अकल की बात है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस भैया हम ना कह रहे, बसेरा कह दिया इन्होंने। जी आपका नाम? भाई नाम मेरा तबारक है, गांव कलछीना है। और हमारे जो गांव में हैं आज लोग 5 साल से गड्ढों में चल रहे हैं, आज लोग कोई रोड ही नहीं बना। और नंगले से लेकर बढ़ा ले लो गड्ढा ही गड्ढा है। ओरा बन भी गए और हमारे गांव में बने भी नहीं। और एक रोड है मानकी लो, जो कलछीने से मानकी को गया, आज लो भी नहीं बन पाया। इसकी वजह क्या है जो हमारे गांव में रोड नहीं बनता? तो बात तो ये है जी। क्या आप जो प्रतिनिधि बनते हैं उन्हें वोट नहीं देते? है जी, जो यहाँ पर आपके प्रतिनिधि बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उन्हें आप वोट नहीं देते? अजी वोट तो उन्हें भी देते हैं, वोट क्यों नहीं देते हैं? हम वोट देते हैं लेकिन काम नहीं करते। ऐसा क्या कारण है कि आपका ही काम नहीं होता, कलछीना का ही काम नहीं होता और सबके हो जाते हैं, आपके क्यों नहीं होते? भाई इस वजह का तो उन्हें पता होगी क्यों नहीं करते।
भाई वोट हमारा गांव देता है उन्हें, अब फिर काम नहीं करते तो वजह का तो उन्हें पता होगा।